बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बुश सुंबला विरगो वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अगस्त से 21 सितंबर के दरमियान होगी, उनका बुश सुंबला विरगो होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर पे या गाइन से शुरू होता है तो आप भी बुश सुंबला विरगो से रहनुमाई ले सकते हैं, आपका भी शुमार बुश सुंबला में होगा। अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश पता है, फिर आपने अपने नाम के हरूफ से अपना स्टार नहीं देखना है। सिर्फ वही लोग जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, वो आप नाम का पहला हरफ पे गाइन से शुरू होता है, वो इससे रहनुमाई ले सकते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बुश सुंबला विरगो वालों के लिए जून के महीने में तो सबसे पहले तो 7 जून को तकरीबन बड़ी ईद उल अज़हा आ रही है और अल्लाह ताला आपको कुर्बानी की इस्तिताअत अता फरमाए और आपकी कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर अता फरमाए। और 27 जून को मुहर्रम भी आ रहे हैं। ये दिन आपने इबादतों में गुजारने हैं, ज़िक्र अल्लाह में गुजारने हैं और न्याज लाजमी दिलवानी है। तो अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपकी कुर्बानी भी कबूल करे और आपकी न्याज भी कबूल करे और आपकी दिली हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। तो नाज़रीन, बुश सुंबला विरगो वालों के अगर देखा जाए तो शख्सियत का मालिक सितारा अतारद 10वें घर में मौजूद रहेगा 6 जून से 21 जून। 6 जून से पहले 9वें घर में होगा, 21 जून के बाद ये आपके 11वें घर में आएगा। बहुत अच्छी पोजीशन में, शख्सियत मजबूत होगी ना, आप खुद मजबूत होंगे, आपका सितारा अपना मजबूत होगा तो आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। हर मामले में, हर ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपका किस्मत साथ देगी, क्योंकि 10वें घर में जब सितारा पड़ा हो ना तो ऐसे इंसान को इज़्ज़त व शरफ हासिल होता है, मुआशरे में एक नाम पैदा होता है, मुआशरे में उसको एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी हो जाती हैं यहाँ पे। क्योंकि मुश्तरी भी देखें यहाँ पे 10वें घर में आ गया इनके, जो कि 1 साल क़याम करेगा। सूरज सितारा 14 जून से 10वें घर में आ जाएगा, उससे पहले आपके 9वें घर में मौजूद था। रुपये पैसे दौलत के हवाले से ये महीना कुछ मुश्किलात भरा गुजर सकता है, क्योंकि दूसरे घर का मालिक सितारा ज़ोहरा 8वें घर में क़याम करेगा 31 मई से 28 जून तक। 28 जून से ज़ोहरा सितारा 9वें घर में आ जाएगा तो समझे कि फिर दौलत आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो सकती है, किस्मत आपका साथ देगी, रुपये पैसे दौलत के अच्छे ज़राए बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही खुशकिस्मत दौर स्टार्ट हो सकता है दौलत के हवाले से। लेकिन फिर वक्त महीने के आगाज़ में ज़ोहरा अच्छा नहीं पड़ा होगा, फैमिली के साथ कोई अनबन यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। आपकी अंदाज़े गुफ्तगू से, आपकी स्पीड से, या अगर आप किसी को कोई बात करते हो सकता है अगले की कुछ दिल आज़ारी हो जाए, क्योंकि ज़ोहरा एक मोहब्बत वाला सितारा माना जाता है। ऐसे अफराद बहुत ही पोलाइट, बहुत ही नरम दिल और बहुत ही प्यारे तरीके से अगले से बात करते हैं, इनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं होता। मगर यहाँ पर ज़ोहरा अच्छा नहीं ना पड़ा तो कहीं ना कहीं किसी को इनकी बात ज़िद हो सकती है यहाँ पर। तो इस चीज़ की आपने यहाँ पर केयर करनी है। 9 और 10 जून को कमर रकब के अयाम होंगे। इन अयाम में आपने कोई भी नया काम नहीं करना, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं करना, कोई नया काम का आगाज़ नहीं करना, मंगनी शादी के दिन नहीं रखने, क्योंकि कमर रकब के अयाम में किए गए अक्सर नए काम या मंगनी शादी के काम में कल को नाकामी मुमकिन हो सकती है। इसलिए आपने अयाम में केयर करनी है। तीसरे घर में मौजूद है, छोटे बहन भाइयों के साथ अनबन, लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, क्योंकि तीसरे घर का मालिक सितारा मरीख 12वें घर में बैठा है। तो यहाँ पर आपने केयर करनी है। कोई रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से कुछ तकरार यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। तीसरे घर का मालिक सितारा मरीख जून का महीना अच्छी पोजीशन में नहीं पड़ा। यहाँ पर आपने जितने भी हैंड स्किल्स वाले अफराद हैं ना, उन्होंने केयर करनी है, क्योंकि उनके हाथ से कोई गलत पेपर ना साइन हो जाए, कोई गलत प्रोजेक्ट ना साइन हो जाए, कोई उनके हाथ से किसी किस्म का किसी को नुकसान ना पहुँचे, इस चीज़ की आपने केयर करनी है। और शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस आपने सोच समझ कर करना है कि बिला वजह आपका सफ़र ज़ाया ना जाए। कारोबारी वाले से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, मीडिया से मनसूब जितने अफराद हैं उन्होंने इस महीने केयर करनी है। कोई उनकी गलत गुफ्तगू से या उनकी कोई बिला वजह को सुनी सुनाई बात से किसी की कोई दिल आज़ारी ना हो। और बहन भाइयों के साथ कोई गिले शिकवे नाराज़गियाँ यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं कि ये नहीं कि आपने किसी बहन की बात सुनी भाई की तो बिला वजह आप उनसे मुंह बना लें या उनसे नाराज़ हो जाए। तो इस चीज़ की भी आपने केयर करनी है, क्योंकि स्टार्स जो उनसे ना को अगर पोजीशन अच्छी ना बन रही हो तो उस चीज़ के हवाले से आप केयर करें। क्योंकि तीसरा घर ना आपकी हिम्मत, एफर्ट, बहादुरी का भी है। तीसरा घर आपकी हॉबीज़ का भी है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में यहाँ पर रुकावटें मुमकिन हो सकती हैं। मरीख एक छोटा सितारा है, कुछ अरसे के लिए आपके 12वें घर में रहेगा। आल ओवर अगर देखा जाए तो ज़ोहर और मुश्तरी 2 सितारे पड़े बहुत अच्छी पोजीशन में आपके जायचे में मजबूत है, लेकिन मरीख थोड़ा सा नाकस पड़ा है। तो आपने बस छोटे बहन भाइयों के हवाले से केयर करनी कि उनके साथ आपकी कोई अनबन मुमकिन ना हो जाए। और महीने के आगाज़ में मरीख सितारा जो है ना वो इनके 11वें घर में है, और 11वें घर में मरीख सितारा महीने के आगाज़ में 2 और 3 जून को हबूत के 28वें दर्जे में मौजूद होगा। हर सितारे के 30 दर्जे होते हैं।
تو یہاں پر بڑے بھائی اور دوستوں کے والے سے آپ نے کیئر کرنی ہے. یہاں پر ان 2 دنوں میں کوئی دوست دھوکہ دے سکتا ہے, کوئی چیٹ کر سکتا ہے, آپ کی عزت کو نقصان پہنچا سکتا ہے. مکمل ٹرسٹ کر کے آپ نے دوستوں سے ان 2 ایام میں بات نہیں کرنی, اس والے سے بھی آپ نے یہاں پر کیئر کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے اس مہینے, کیونکہ مریخ 12ویں گھر میں موجود ہے. ہو سکتا ہے کہیں جیل کی ہوا نہ آپ کو کھانی پڑ جائے. صحت کے حوالے سے یہ مہینہ آپ نے بہت کیئر سے گزارنا ہے. فاسٹ فوڈ اور باہر کے کھانوں سے آپ لوگوں نے لازمی پرہیز کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو پیٹ کی کوئی پرابلم ہو جائے, کیونکہ مریخ 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا چھٹے گھر کو بھی دیکھے گا, اور وہاں پہ چھٹے گھر میں راہو بھی موجود ہے. جب راہو چھٹے گھر میں موجود ہوگا نا تو دیکھیں کچھ یہ فائدہ بھی دے گا, کچھ یہ آپ کے قرضے کے والے سے پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے. کیونکہ راہو جب چھٹے گھر میں بیٹھتا ہے نا تو انسان کے اندر قرضہ لینے کی جستجو ممکن ہو سکتی ہے کہ میں کاروباری سرگرمیوں میں لگاؤں, نیا کاروبار کروں, کاروبار کو مزید بڑھاؤں. تو اس چیز کی آپ نے کیئر کرنی ہے. آپ نے یہاں پر قرضہ نہیں لینا, کیونکہ راہو ایک ڈیزائر کا نام ہے اور نہ ختم ہونے والی ڈیزائر. آپ نے یہاں پر قرضہ لے لیا تو آپ پھر قرضے کی جستجو کریں گے. تو جب سٹارز کی پوزیشن یہ کہہ رہی ہے تو پھر آپ نے اس حوالے سے یہاں پر کیئر کرنی ہے. 18 مہینے یہاں پر راہو موجود ہے, کوئی 1 مہینے کی بات نہیں ہے. تو 18 مہینوں میں آپ نے صرف قرضے کی طرف سے آپ نے بہت احتیاط برتنی ہے, کیونکہ ان ایام میں اگر آپ نے قرضے لے لیے تو پھر آپ کے لیے کل کو بہت زیادہ مشکل کریٹ ہو سکتی ہے. راہو چھٹے گھر میں بیٹھا ہے. ایک اچھی خوشخبری ہے کہ آپ دشمنوں پر غالب رہیں گے. اگر دشمن, آپ اپنے دشمنوں کو چن چن کر تلاش کریں گے. آپ کے خلاف جو کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے یا آپ کے خلاف کوئی پلان کر رہا ہے, آپ اس کو پکڑ لیں گے. یہ اس کی راہو کی یہاں پر بھی بہت اچھی خوبی چھٹے گھر میں اس والے سے بھی ہے. تو دشمنوں کا پتہ چل جائے, غالب آپ ان پہ غالب رہیں گے. آپ نے ان کے ساتھ کوئی لڑنے کی کوشش نہیں کرنی. آپ ان سے خاموشی اختیار کریں اور ان کے ہر پلان کو ایک سوچ سمجھ کر ان کو فیل کریں, کیونکہ آپ برج سنبلا والے ہیں. سنبلا والے واحد ایسے بروج والے ہیں جو کہ ایک دماغ سے چلنے والے ستارے, ان کی تھنکنگ جو سی ہوتی ہے بہت مضبوط ہوتی ہے. پلان لے کر چلتے ہیں لائف میں یہ, اور پھر جو یہ پلان کرتے ہیں اپنے پلان پر یہ کامیاب ہوتے ہیں, اور راستے میں پلان بدلنا بھی جانتے ہیں, اور پھر اپنے پلان کی کامیابی تک بھی پہنچتے ہیں. قسمت کا ستارہ زہرہ 8ویں گھر میں پڑا, اور کیتو 12ویں گھر میں موجود ہے. کیتو 12ویں گھر میں موجود ہے اور 18 مہینے قیام کرے گا. اب یہاں پر جب کیتو 12ویں گھر میں آتا ہے نا تو یہاں پر انسان تنہائی پسند ہو سکتا ہے. انسان اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. انسان علوم کی طرف انٹرسٹ لیتا ہے. انسان اسٹرولوجی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے, ایسے علوم کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے اس کو کوئی خواب آئے. تو یہاں پر یہ چیزیں بھی ممکن ہونے جا رہی ہے. برج سنبلا ورگو والے افراد کے لیے وظائف کی دنیا میں جا سکتے ہیں, وظائف کی دنیا میں یہ لوگ کھو سکتے ہیں, اور ان کو خوابوں کا سلسلہ بھی جاری ہو سکتا ہے. کیونکہ 12ویں گھر میں جب کیتو آتا ہے نا تو انسان کو خوابیں آنا شروع ہوتی ہیں. 12ویں گھر میں اگر کیتو ہے تو ہو سکتا ہے انسان کو یہاں پہ کوئی ڈرونے خواب بھی آئیں. اس طرح کی بھی چیزیں ممکن ہو سکتی ہے. تو آپ جب بھی رات کو سوئیں 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر سوئیں اور اپنے آپ پر پھونک مار کر سوئیں. اس چیز کی بھی آپ نے کیئر کرنی کہ اپنے ذہن میں اپنے وسوسے نہیں لانے, عجیب و غریب قسم کے خیالات نہیں لانے, کیونکہ جو خیالات آپ لائیں گے نا وہی آپ کو ہو سکتا ہے خواب میں بھی نظر آئے. ایسی چیزیں بھی یہاں پر ممکن ہو سکتی ہیں, کیونکہ جون کے مہینے میں مریخ بھی 12ویں گھر میں پڑا ہے. تو آپ اپنی پوری انرجی اپنے دماغ پہ لگائیں گے کہ آپ کی سوچوں میں اضافہ ہو. تو دیکھیں جتنی سوچوں میں آپ گم رہیں گے نا تو رات کو اتنے ہی عجیب و غریب قسم کے بھی آپ کو یہاں پر خواب آ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ نے یہاں پر کیئر کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو گھریلو سکھ میں بہت زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے. آپ کا گھر کی رینوویشن, گھر میں کوئی نئی چیز آنا, کوئی نئی گاڑی, نیا پلاٹ گھر میں, یعنی کہ کوئی بھی کوئی ماربل لگ سکتا ہے, فریج آ سکتا ہے, کوئی اے سی آ سکتا ہے. تو یہ کوئی نئے پلاٹ کی پلاننگ چل سکتی ہے, کیونکہ مشتری 10ویں گھر میں پڑا ہے. بہت اچھا وقت ہے یہ. جن کا گھر ہے وہ کوئی نیا پلاٹ گھر یا گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں. جن کا نہیں ہے وہ کوئی گروی گھر یا پلاٹ یا مکان یہاں پر پرچیز کر سکتے ہیں, کیونکہ 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا مشتری اپنے گھر کو چوتھے نظر سے 7ویں نظر سے چوتھے گھر کو دیکھے گا. تو ان کے لیے بہت پلس پوائنٹ ہے یہاں پر. اور مشتری جو ہوتا ہے نا بڑھوتی کا نام ہے, مشتری ایک سے زیادہ چیزوں کو بڑھاتا ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ چوتھے گھر کو جب یہ دیکھے گا تو آپ کی گھریلو سکھ کو بڑھائے گا, گھر کی چیزوں کو بڑھا سکتا ہے. تو کچھ چیزیں انسان کو یہاں پر فائدہ بھی دے سکتی ہیں. والدہ سے بہت زیادہ محبت ہو سکتی ہے, بہت زیادہ انس ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ بہت اچھا یہاں پر ٹائم سپینڈ ہو سکتا ہے. اور گھر کے اندر گھر کا سکھ بہت اچھا ہو سکتا ہے یہاں پر ان کا. مشتری یہاں پر آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہے نا, کاروباری سرگرمیاں بہت پیک پہ جانے والی, بہت عروج پہ جانے والی ہیں. عزت و شرف آپ کو یہاں پر ملنے والی ہے. مشتری بیٹھا ہوا 10ویں گھر میں دولت کے گھر کو دیکھے گا 5ویں نظر سے. دولت کے گھر کا ستارہ تو 8ویں گھر میں اچھا نہیں پڑا, لیکن مشتری خوش قسمتی کا ستارہ مانا جاتا ہے.
दौलत के घर को जब देखेगा ना तो ये एक से ज़्यादा आमदन के सोर्स भी यहाँ पर बना सकता है। खुद दौलत का मालिक सितारा कह रहा है, दौलत का जो सितारा वो ज़ोहरा 8वें घर में है, वो कह रहा है मैंने दौलत की तरफ से तंगी रखनी है जून के महीने में, क्योंकि अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। लेकिन मुश्तरी कहता है मैंने यहाँ पर एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम देने हैं इसको, तो रुपये पैसे के कहीं ना कहीं से आपके यहाँ पर वसाइल बनते रहेंगे। मुश्तरी नौवीं नज़र से भी आपके छठे घर को देखेगा। नौकरी में प्रमोशन, ईद है, नौकरी पे बोनस भी मिल सकता है आपको। नौकरी के अलावा हो सकता है आप अपना ज़हन कारोबारी सरगर्मियों में रखें, या केतु जो सा 12वें घर में आके बैठ गया ना, आप अपने आप को कोशिश करें तन्हाई में ज़्यादा ना लेके जाएं। आप अपनी थिंकिंग को अपने दोस्तों से भी आप शेयर कर सकते हो, और हर किसी से भी शेयर नहीं करनी, कोई एक आधा ख़ास दोस्त तो आपने उससे शेयर करनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ज़ोहल 7वें घर में मौजूद है, 2.5 साल रहेगा, 29 मार्च से यहाँ पर आया है। अभी इसको 3 माह हुए हैं, अभी तकरीबन इसके 2.25 साल पड़े हैं यहाँ पे। पसंद की शादी मुमकिन हो सकती है यहाँ पर। घरेलू ज़वाजी पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है इनका। ज़ोहल आपके 5वें और छठे घर का मालिक सितारा है। 5वां घर आपकी इल्म और हुनर है, आपकी तालीम है, आपकी फ़न एक्टिविटीज़, आपकी शोबिस की दुनिया से मंसूब है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज, आपकी प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी चला रहे हैं उससे भी मंसूब है 5वें घर का ताल्लुक। इन तमाम चीज़ों में आपकी बेहतरी आ सकती है, आपको इन तमाम चीज़ों में तरक्की मिल सकती है, मोहब्बत हो सकती है आपको किसी से यहाँ पर, और उसमें कामयाबी भी मुमकिन हो सकती है। मगर याद रखिएगा ज़ोहल जब भी रेट्रोग्रेड होगा, उल्टा चलेगा, उन अयाम में आपने जो है ना शादी के दिन नहीं रखने, और उन अयाम में हो सकता है आप जिस पार्टनर के साथ कोई अनबन आए, या आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं वो आपको चीट कर दे। तो ये भी आपने इस चीज़ को भी गौर तलब रखना है लाजमी तौर पर। राहु छठे घर में बैठा 5वीं नज़र से 10वें घर को देखेगा। कारोबार में आपको स्कूल नहीं लेने देगा, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके कारोबार में कहेगा इसमें जिद्दत पैदा करो, इसको उसमें खूबसूरती लाओ, इसमें निखार लाओ। एक कारोबार कर रहे हैं तो कहेगा ये दूसरा कारोबार करो, क्योंकि राहु ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात है, ना ख़त्म होने वाली डिज़ायर है। कारोबार में आपको यहाँ पर पीक पे लेके जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पर सब्र, नज़्म ज़ब्त और इंसाफ पसंदी के साथ चलना है। कारोबार में कोई झूठ वाली प्लानिंग लेके नहीं चलनी, अपनी प्रोजेक्ट को आपने चैनमन तरीके से सेल करना है। राहु जब 5वीं नज़र से 10वें घर को देखेगा ना, तो आपकी माशरे में एक अलग पहचान यहाँ पर बन सकती है। तो इस चीज़ की भी आपने केयर करनी है कि अब आपको यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियों में पीक मिलने जा रहा है, आपको माशरे में एक नया मकाम मिलने जा रहा है, आपकी इज़्ज़त व शरफ में यहाँ पर इजाफा मुमकिन होने जा रहा है, आपको कोई आला ओहदा, आला पोस्ट मिल सकती है यहाँ पर। तो नाज़रीन, ऑल ओवर अगर देखा जाए जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है, और बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कोशिश कीजिएगा कि अपने डॉक्यूमेंटेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ज़रा लीगली तौर पर अपने डॉक्यूमेंटेशन किसी को लाजमी चेक कराएं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ज़ोहरा 9वें घर का मालिक सितारा 8वें घर में पड़ा है, कोई आपके साथ कुछ चीट ना कर जाए बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से। तो नाज़रीन, ग्रीन कलर की चीज़ों का यूज़ कीजिए जून के महीने में। आप कद्दू खाएँ लाजमी, सौंफ खाएँ मिश्री के साथ मिक्स करके, इलायची डेली दिन में 4 से 5 मरतबा खाएँ, क्योंकि तारत से ये चीज़ें मंसूब हैं। और छोटे बहन भाइयों से आप प्यार करें, क्योंकि तारत का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में छोटे बहन भाइयों से। जितना छोटे बहन भाइयों से प्यार करेंगे, उनको गिफ्टिंग करेंगे, उनके साथ दावतें करेंगे, खुद भी जाएंगे, उन्हें भी बुलाएंगे, तारत उतना मजबूत होगा जितना तारत मजबूत होगा। आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, कारोबारी सरगर्मियाँ आपकी पीक में जाएंगी, कारोबार में तरक्की मुमकिन हो सकती है आपकी। कोई भी प्लान लेकर आप लाइफ में चल रहे हैं ना, वो आपका प्लान कामयाब हो सकता है, आपके दिमागी फैसले यहाँ पर बहुत कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप छोटे बहन भाइयों को नाराज़ रखेंगे तो आपका तारत कहीं ना कहीं कमज़ोर रहेगा। ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है, क्योंकि हर तारा किसी न किसी रिश्ते से मंसूब है। और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल अलीम। 104 मरतबा आपने किसी भी नमाज के बाद कोशिश कीजिएगा टाइम 1 रख ले, आपने पढ़ना है, और उस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, और 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पहले पढ़ना है और 3 मरतबा आपने बाद में पढ़ना है। तो नाज़रीन, कोशिश कीजिए कि जून के महीने में अपने गुस्से पर ज़रा आपने काबू रखना है, क्योंकि मरीख 12वें घर में मौजूद है। और सदका लाजमी दें, और ग्रीन मूंग की दाल बॉयल करके रख लें, उसमें बाजरा मिक्स करके। गर्मियाँ हैं, जून का महीना है, छत पे रखें, एक बर्तन में दाल और बाजरा मिक्स करके, दूसरे बर्तन में पानी। इससे भी आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा, आप पर खुशहाली आ सकती है, क्योंकि जितना आप देना शुरू करेंगे, जितना बांटना शुरू करेंगे, अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा कहीं नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। मौला पंचम पाक आप पर अपनी खैर रखे, अपना कर्म रखे, और जून का महीना खुशियों भरा आप गुजारें। और इसी के साथ मुझे अपनी कीमती राय से नाज़रीन आपने ज़रूर आगाह करना है, और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।